नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर क्लास प्रोवाइड कराई जाती है और अब आप लोग के नए समय सुबह 8 बजे से डेली आप लोग को हमारे बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर क्लास मिलेगी। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग की सभी परीक्षा की दृष्टि से। तो जितने भी आने वाले आगामी परीक्षाएं होने वाली उन सभी में आप लोग को ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सेशन काफी इंपॉर्टेंट। इससे पहले क्लास को शुरू करें, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये आपका मनाया जाता है 12 अप्रैल को। ठीक है ना? तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन आपका जो है 1961 में यूरी गॉगरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान की फिर से पुष्टि करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो आज का सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने में मदद की थी और अभिनेता ने कोविड-19 महामारी के बीच हजारों जरूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया था। आपको बता दें कि इससे पहले सोनू सूद प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें कोरोना काल में जॉब खो चुके लोगों के लिए 50,000 से भी ज्यादा रोजगार के मौके दिए गए थे। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हमारा रेमडेसिविर। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अभी केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2021 को देश में कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने तक, ठीक ना, रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंटीग्रेंट्स यानी कि एपीआई के निर्यात पर बैन लगा दिया है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि आने वाले दिन में रेमडेसिविर की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है। तो और सकल ने, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो आपको मैंने पहले भी इसके विषय में बताया था, तो आप लोग इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ये होगा आपका यहाँ से रेमडेसिविर हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो है घरेलू निर्माताओं से इसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु संपर्क किया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हालात सुधरने तक यह रोक लगाने का फैसला किया गया है। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहां से अक्षय कुमार जी को। पिछले काफी समय से दुनिया भर के सेलिब्रिटीज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इन सेलिब्रिटीज में कुछ बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं और लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। इन सितारों में नाम आता है दिया मिर्जा का, अजय देवगन का, अमिताभ बच्चन जी का, अभिषेक बच्चन जी का। तो इन जैसे सितारों के नाम शामिल हैं और अब इस लिस्ट में अक्षय कुमार जी का नाम जुड़ गया है और उनके प्रयासों के लिए भी उनको सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिन का मास्क अभियान लॉन्च किया है? बिहार, पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में लॉन्च किया गया है 14 दिन का मास्क अभियान। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व होम्योपैथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
तो प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को आपका विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो होम्योपैथी के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को ही हुआ था। हैनीमैन जी का जन्म हुआ था 10 अप्रैल को। तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना है, साथ ही इसको आसानी से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। जकार्ता एशियाई खेलों में आप लोग यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग को क्या दिया गया है। जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक दूती चंद को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों क्या लगता है आप लोग को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर आपका होगा तमिलनाडु? तो आपका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को यहां पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र कुमार यादव। ओके, तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सुरेंद्र कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। आईपीएल इतिहास पे 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिस गेल। तो जिनका भी यहां से क्रिस गेल आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश निम्न में से कौन बन गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? तो आपका यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुशील चंद्रा जी को। तो अगर आपका आंसर आ रहा है सुशील चंद्रा तो बिल्कुल राइट होगा। तो हमारे नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? श्रीमान सुशील चंद्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूह के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूह के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कितने वर्ष के लिए? फिलहाल तो अभी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। संघर्ष विराम समझौते की विस्तारित अवधि 28 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2022 तक लागू रहेगी। तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खांगो के साथ संघर्ष विराम का समझौता 18 अप्रैल से अगले वर्ष 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। तो गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन समझौतों की अवधि बढ़ाने संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसको नामित किया गया है? नोरा अल मातरोशी। ओके, आप नाम को नोट कीजिएगा, नोरा अल मातरोशी। तो नोरा अल मातरोशी, इसको यूएई को पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है। 4000 अन्य आवेदकों में से यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मातरोशी को चुना गया है और उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन के लिए नासा के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। तो क्या नाम है इनका? यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? नोरा अल मातरोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल आपका 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हमारा व्हाइट रिबन, ठीक ना, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्लास।
अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 235 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बनेंगी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। ठीक है ना? तो NCAER की पहली महिला महानिदेशक बनेंगी पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। इनका नाम था बलवीर सिंह जूनियर। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया? हाँ, तो दोस्तों अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। सही जवाब होगा आपका लक्षद्वीप। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों व विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अमेरिका। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP शुरू किया है? जी का मतलब गवर्नमेंट, एस का मतलब सिक्योरिटीज एक्विजिशंस प्रोग्राम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा RBI। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए, करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए इस मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो रेट और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा RBI। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत यानी कि PS जॉरस्टर उपहार में दिया है? तो अगर आपने चूज किया है सेशेल्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा सेशेल्स होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अंबेडकर जयंती किस दिन मनाई जाती है? जय भीम साथियों, बताइए। भारत में हर साल 14 अप्रैल को, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारत में हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती यानी कि भीम जयंती मनाई जाती है। इस दिन अंबेडकर जी को स्मरण दिवस भी इस दिन जो है मनाया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हम इनको याद करते हैं। तो 2015 से 14 अप्रैल को भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में इसको मनाया जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 14 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों, श्रीलंका सरकार ने IS सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर बैन लगा दिया है? सही जवाब हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। विश्व कला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बना? जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो ये अब स्टैटिक का भी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक पर कितने साल का बैन लगाया? हाँ, तो अगर आपने चूज किया है 8 साल तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आपका सही जवाब हो जाएगा 8 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहां पर बताएंगे, दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों,
आप सभी को यहाँ पर बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो जिन दोस्तों का भी क्लास में आंसर महाराष्ट्र आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने आपको दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामलों के कारण किस टीके पर जो है आप लोग की रोक लगा दी है? तो दोस्तों क्या लगता है आप लोग को सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन एंड जॉनसन, जैसे कि आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, निम्न में से किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? तो दोस्तों क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा यहां से सही जवाब तो हो जाएगा मिस्र, इजिप्ट। मिस्र के अधिकारियों ने अति विशाल जहाज एवर गिवन को जब्त कर लिया है, जिसे सुएज नहर को लगभग 1 सप्ताह के लिए अवरुद्ध कर दिया था। तो इस अति विशाल समुद्री जहाज को वहां की अदालत के आदेशों के बाद तब तक के लिए जब्त किया गया है जब तक इस जहाज के मालिक 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का भुगतान नहीं करते। तो मिस्र की सुएज नहर में इस कंटेनर समुद्री जहाज एवर गिवन के फंसने से माल की आवाजाही में कई दिनों तक बंद रही थी, और यह समुद्री जहाज 23 मार्च 2021 की सुबह को सुएज नहर में फंस गया था। तो मिस्र की सरकार ने यह कदम सुएज कैनल अथॉरिटी की अपील पर इस्लामिया शहर की अदालत की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक ही उठाया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मिस्र। अब आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, निम्न टीकों में से कौन सा टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने के बाद 90% जो है प्रभावी है? फाइजर, मॉडर्ना, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, कोविड-19 का टीका बनाने वाली सबसे फेमस कंपनी मॉडर्ना ने 13 अप्रैल को यह डिक्लेरेशन दिया था कि इसका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने के बाद कोरोना वायरस के प्रति 90% तक ये प्रभावी है। कंपनी के एक बयान में यह कहा गया था कि कंपनी के कोविड-19 वेरिएंट विशिष्ट वैक्सीन उम्मीदवारों के एक प्रति क्लिनिकल अध्ययन के नए परिणामों से पता चलता है कि इसके वेरिएंट विशिष्ट बूस्टर वैक्सीन उम्मीदवार mRNA 1273.351 और mRNA 123.211 SARS-CoV-2 के खिलाफ न्यूट्रलाइजिंग टॉर्सर्स को ये बढ़ाते हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास। तो ये थे करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास देखना ना भूलिएगा, जो मिलेगी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर ये क्लास आपको पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपको ये क्लास करूँ, तो भाई बाकी लोग कहाँ रह जाते हो, क्लास में आया करो, रेगुलर रहिए। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको सारी क्लास करवाऊंगा और मॉर्निंग में करंट अफेयर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हर वो तमाम खबरें रहेंगी जिनसे आप लोग की संबंधित परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं तो उसमें जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक साल थी ना, करीब करीब 2020 से लेकर अब तक के मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, और आने वाले इन फ्यूचर एग्जाम में भी आपको कई सारे क्वेश्चन आपको अपनी इस क्लास से देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।